सर ये जो रिपोर्ट है ये ना, ये रिपोर्ट दोनों तरफ से जो ना उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की है। हालांकि उन्होंने मुझसे कोई बयान वगैरह नहीं लिए। ये सिर्फ रिपोर्ट वन साइडेड रिपोर्ट है। इदारे भी उनके हैं, डीजीज भी उनके हैं, और मालिक भी वो खुद हैं, फैसले भी वो खुद कर रहे हैं, तो वो कुछ भी कह सकते हैं। मतलब कि उन्होंने अपनी इंतजामिया को बचाया, अपने फरेर हाल को बचा के, और ये फैसला मेरे खिलाफ कर दिया गया है। हालांकि मैंने सारे प्रूफ पूरी मीडिया पे दिए हैं कि ये पेंटिंग किसकी है और ये चोरी हुई थी या नहीं हुई थी। ये खुद मान रहे हैं कि पेंटिंग्स 7 सालों से फ्रेयर हाल में अंदर पड़ी थी। तो 7 सालों से अंदर फ्रेयर हाल में पड़ी थी, तो जब मैंने आपसे पेंटिंग मांगी थी तो आपने क्यों कहा था कि ये पेंटिंग आपकी गुम हो गई, आपके साथ 2-3 और भी आर्टिस्ट हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बातें बिल्कुल सच हो रही थी कि पेंटिंग इन्हों के पास है, चोरी नहीं हुई। ये झूठ बोल रहे हैं मुझसे। और ये भी मैं कह रहा था कि ये मेरी पेंटिंग के ऊपर क्रेडिट कमा रहे हैं। पता नहीं किधर किधर से ये क्रेडिट कमा रहे हैं, इधर से उधर जाती रहती है। ये खुद वो बोल रहे हैं कि वक्तन पेंटिंग्स चेंज होती रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह होती रहती है ये। तो इसका मतलब है कभी ड्रामा से कमा रहे हैं, कभी किसी इवेंट से कमा रहे हैं, कभी किसी कैफे से कमा रहे हैं, कभी नेटफ्लिक्स से कमा रहे हैं। तो हालांकि इनको कोई हक नहीं है कि मेरी पेंटिंग के ऊपर ये क्रेडिट कमाए। इनके पास गई थी सिर्फ एग्जीबिशन के लिए, एग्जीबिशन हो गई और इनका कहना है कि हमारा नंबर सैफी की मोबाइल में ब्लॉक जा रहा है। अच्छा सर, ये ब्लॉक जा रहा है तो फ्रेयर हाल के अंदर मेरे ख्याल में कम से कम 40 से 50 मोबाइल होंगे। अगर उनको पेंटिंग देनी भी होती, किसी ना किसी मोबाइल से राब्ता करके वो हमें पेंटिंग दे देते हैं। और इश्तिहार की बात करें तो इश्तिहार माशाल्लाह डिजिटल दौर है, हर चीज मोबाइल पे मिल रही है। न्यूज, ड्रामे, फिल्म, मूवीज, फनी जो भी चीज है, हर चीज मोबाइल पे मिल रही है। इश्तिहार कौन देखता है इस दौर में? अगर देनी भी होती तो हमें कॉल करते। हालांकि मेरी पूरी डेटा उनके पास मौजूद थी, मुझसे कोई भी बयान नहीं लिए गए। तो एक सिर्फ डीजी साहब की कॉल आई थी कि आपके जितने भी मामले हैं और मामले को कैसे खत्म करना है, क्या चाहते हैं आप। तो मैंने उनसे बोला सर मेरी पेंडिंग के ऊपर इन्होंने जो क्रेडिट कमाया है, हालांकि उस पर मेरा भी हक है, मेरी प्रॉपर्टी है। तो और नहीं, कुछ ना कुछ मुझे कंपनसेशन लाजमी मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ रॉयल्टी मुझे मिलनी चाहिए। एक तो उन्होंने गैर कानूनी मेरी पेंडिंग के ऊपर कमाया है, ये तो बिल्कुल नहीं है, राइट नहीं है ये। तो मैंने उनसे ये बातें की थी कि मुझे दोनों पेंटिंग भी वापस चाहिए, और उनके ऊपर जो रॉयल्टी है जो 7 साल की बनती है, अगर 7 साल की आप नहीं दे पा रहे कुछ ना कुछ, तो मुझे जो ना दे दे आप। ये मैंने उनको एप्लीकेशन में लिखकर भेजा था। उसके बाद कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं किए गए। फैसला तो वन साइडेड हुआ है। एक तो ऊपर से सिंध गवर्नमेंट आ गई, हम सिंध गवर्नमेंट से क्या उम्मीद कर रख सकते हैं और क्या कर सकते हैं? क्या हम उनसे सिंध गवर्नमेंट से दुश्मनी तो नहीं कर सकते? क्या उनके ऊपर हम केस करेंगे सिंध गवर्नमेंट के ऊपर? नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। बस जो उन्होंने फैसला किया हमें बस कबूल है, और वो आवाम को तो पता है फैसला गलत है, सही है। अब पेंडिंग मुझे उठानी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने फैसला तो दे दिया है, और मेरे पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट भी नहीं है, ना मैं केस लड़ सकता हूँ, मैं ना मैं वकील वगैरह कर सकता हूँ। सारी इन्हों की खुद की मिली भगत है। और ये पहले तो खुद इंटरटेनमेंट, ये बिग बिग इंटरटेनमेंट बोल रहा था कि हमने ये जगह रेंट पर ली है, और ये खुद भी मान रहे थे कि ये हमने रेंट पर दी है। और अभी जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली, रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि हालांकि ये ड्रामा पूरा का पूरा ड्रामा, ये इस जो पेंटिंग वाला सीन है वो फ्रेयर हाल के अंदर जो है ना फिल्माया गया है। जब इसमें फिल्माया गया है तो उन्होंने क्यों बोला था कि हम